द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी द्वारा आयोजित देश की सबसे बड़ी रामलीला द्वारका श्री रामलीला में हर बार की तरह अब की बार भी खास तैयारियां की गई है। अगर बात करें यहाँ के द्वारों की, तो द्वार बेहद खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं और 1 नंबर द्वार की एंट्री पर बेहद खूबसूरत मंदिर बनाया गया है, जो रामलीला की शोभा बढ़ा रहा है। इस मंदिर में सभी देवी देवता विराजमान हैं। रामलीला शुरू होने से पहले इस मंदिर में भगवान की पूजा करके फिर स्टेज पर गणेश वंदना के उपरांत रामलीला दिखाई जाती है। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंश दशरथ जिर बिहारी। श्री द्वारका श्री रामलीला जो सोसाइटी है, इस प्रांगण में रामलीला का जो मंचन हो रहा है, उससे पूर्व में श्री रामचरितमानस का नवापरायण पाठ का भी यहाँ पर आयोजन होता है। ये द्वितीय सोपान है। गत वर्ष भी इस पर ध्यान दिया गया और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि ये हमारी 11वीं रामलीला हो रही है और इसमें श्री रामचरितमानस का नवापरायण पाठ अपने आप में अद्वितीय है। कारण ये है कि श्री रामचरितमानस रामलीला का आधार है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जिस तरह से प्रभु श्री राम के विविध रूपों का, किस तरह का बेटा हो, किस तरह का भाई हो, किस तरह का पति हो, किस तरह का प्रजा नायक हो और किस तरह से अपने समाज के अंतिम बिंदु तक पहुंच करके सबरी के झूठे बेर खा करके और गीधराज जटायु को पूरा सम्मान दे करके और वन बानरों को जोड़ करके एक महाशक्तिशाली रावण जैसे पराक्रमी को हराने में जन समुदाय की भागीदारी और उसकी उपयोगिता का जो भगवान श्री राम के कृत्यों का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में किया है, वह अद्वितीय है, अकल्पनीय है, अविकल्पनीय है। प्रथम तो आप जो है इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके लिए आपको शुभकामना। और ये रामलीला जो हो रही है यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे कि यहाँ पर जितने भी बहुत बड़ी रामलीला है, यहाँ पर तो पदाधिकारी ही बहुत सारे हैं। तो इस रामलीला में सर्वप्रथम भगवान का मंदिर बना हुआ है। एंट्री द्वार पर जैसे प्रवेश करते हैं वैसे आपके वाम भाग में मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर में समस्त देवताओं की प्रतिमाएं जो है लगाई गई हैं और यहाँ सर्वप्रथम प्रतिदिन भगवान का पूजन होता है और उस पूजन में समस्त पदाधिकारीगण अपने धर्म पत्नियों के साथ पधारते हैं, क्योंकि अकेले नहीं आना चाहिए और सब लोग जो है पारंपरिक वेशभूषा में होते हैं। ठीक है, तिलक इत्यादि धारण करके सबसे पहले यहाँ भगवान का पूजन करते हैं और पूजन के बाद भगवान की आरती होती है और उसके बाद जो है मंच पर जाते हैं और मंच पर सामूहिक रूप से भगवान गणपति जी की आरती होती है और उसके बाद फिर रामलीला का मंचन शुरू होता है। आज रामलीला का द्वितीय दिवस है। इस मंदिर में आने के बाद में ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये राजेश जी द्वारा ये जो सोच रखी गई कि पहले मंदिर में आते ही हम सब भगवान के दर्शन करें और उसके बाद में लीला का मंचन हो, मुझे ऐसा लगता है कि राजेश जी के द्वारा जो ये मन में आया, जो उनके विचार आया, ये बहुत ही सराहनीय था, जिससे के कारण जो कि लीला का जो मंचन है वो और सुंदर हो गया है। मंदिर में आने के बाद में सब लोगों का मन और उत्साहित होकर इस मंदिर में आशीर्वाद लेकर आगे वो बढ़ते हैं और जिसके कारण लोगों में भावना ज्यादा जागृत हो रही है, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पर मंदिर में जो सभी वाल्मीकि जी का या श्री रामचंद्र जी का चित्र और शिव पार्वती के चित्र के साथ इस मंदिर की जो शोभा है वो बहुत ही सुंदर बनी हुई है और इस मंदिर की जो सजावट है वो भी बहुत अच्छी की गई है। मेरा ये मानना है कि रामलीला का जो मुख्य द्वार होने के कारण प्रथम एंट्री पर ही ऐसा मिलना बहुत ही अच्छा है और मैं ये कहूँगा कि भी बहुत ही बढ़िया एक सोच राजेश गहलोत जी की रही इसमें, जो कि एक उनके दूरदर्शिता को दर्शाता है और मेरा यही मानना है कि भी उनको ऐसी सोच बनती रहे और वो आगे भी ऐसे नए नए
आविष्कार के तौर पे या अच्छे थीम के तौर पे, जैसे अभी श्री राम लीला हो रही है, जो इसका मंच है वो भी राम अयोध्या जी के उसके ऊपर है, जो कि बहुत ही सुंदर मंच बना हुआ है। इन सभी चीजों को देखते हुए मैं राजेश जी को भी साधुवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस प्रांगण का सजावट की है, और आप सबका मैं इसमें आने पर धन्यवाद स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।